प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिजिक्स फ्रॉम स्क्रैच। तो जैसा कि अपनी ये पहली क्लास है, तो हम आज की क्लास में जानेंगे फिजिक्स क्या है और हमें क्यों पढ़नी चाहिए। दैट मीन्स व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाई शुड वी स्टडी फिजिक्स। तो बिफोर कमिंग इनटू दैट, व्हाई आई क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि इस चैनल को क्रिएट करने का मेन पर्पज़ ये है कि हम लोग सीक्वेंसली वन बाय वन 9th और 10th का सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट्स बोर्ड का सिलेबस ख़त्म करें। हर एक गुड कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ें, सो दैट एवरी स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम देयर सिलेबस विच कम्स इन द एग्ज़ाम्स और एनी वेयर इट कैन बी आस्क्ड। तो मेरा प्लान क्या है इसको पढ़ाने का, मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा यूजिंग द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गुड बुक्स, और कोशिश करूंगा कि थ्योरी के साथ साथ हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड, ये सब डेवलप हो। तो अगर अभी तक का समराइज़ करें तो हम लोग क्या करेंगे कि हैंड रिटन नोट्स को यूज़ करेंगे। मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं खुद उसके थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को जो 9th और 10th के सिलेबस में है उसको ख़त्म करूं, सो दैट आपका फाउंडेशन बेस स्ट्रांग बने। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद के नोट्स भी बनाएं। आप मेरे नोट्स को केवल एज अ रेफरेंस यूज़ करें, लेकिन नोट्स अपने खुद बनाएं, सो दैट कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है और जो आपका लॉजिक एबिलिटी है वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो। क्योंकि सिर्फ मेरे नोट्स को पढ़ लेने से आपको केवल कॉन्सेप्ट समझ में सब आ जाएगा, बट उसमें ट्विस्ट करके क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो आप हो सकता है आंसर ना कर पाएँ। इसलिए आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, बहुत अच्छी राइटिंग में बनाएं, मेरे नोट्स को सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज़ करें। ठीक है। सो कमिंग टू द आवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, व्हाट इज़ फिजिक्स एंड वाई शुड वी स्टडी फिजिक्स। तो पहली दो लाइनों को जरा पढ़ते हैं। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स गिव्स अस आंसर्स ऑफ हाउ थिंग्स हैपन। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स जो है उसका काम क्या है कि जो हमारा नेचर है, नेचर हमारा बहुत वास्ट है। तो इस वास्ट नेचर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट होते रहते हैं। तो उसमें से बहुत सारे इंसिडेंट एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं, बहुत को हम नहीं भी देख पाते हैं, बट उनको महसूस ज़रूर किया जा सकता है। तो फिजिक्स का काम है कि उसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं, जो भी इंसिडेंट्स हमारे नेचर में होते हैं उसके पीछे के लॉजिक जो हैं उसको आंसर करना, उसको बताने का काम फिजिक्स करता है। तो यहाँ एक थर्ड लाइन को पढ़ते हैं तो बहुत आप अच्छे से समझ पाएंगे। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एक्शंस, या नेचर में जो भी फिनोमेना है उसको समझना और उसको आंसर करना, दैट वी डू इन फिजिक्स। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़रा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ये मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है। तो ये कैसे होता है? बहुत से बच्चे बता सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक बात है। तो ये जो ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स में मूव करेंगे, बट अभी मैं केवल एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि जो हम जानते हैं, जो चीज़ों, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके पीछे का जो लॉजिक है उसको जस्ट मैं बस नरेट कर रहा हूँ। ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम एक एक्टिविटी करें, अपने हाथों को रब करें, तो हमारे हाथ में हीट जनरेट होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। होता क्या है, हमारे हाथों के बीच में जो रफनेस है, जब हम रब करते हैं तो उस रफनेस की वजह से फ्रिक्शन आता है और उस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो अगर हम लेफ्ट पिक्चर में देखें यहाँ पर, तो एक पर्सन रफ सरफेस पे चल रहा है, एक पर्सन मड सरफेस, राइट में मड सरफेस पे चल रहा है। तो रफ सरफेस पे चलना आसान होता है कंपेयर टू मड सरफेस। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं सिर्फ बेसिक रिव्यू कर रहा हूँ कि क्या है फिजिक्स। ऐसे ही
अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो एक एप्पल गिर रहा है, इसको सबसे पहले इस चीज़ को बोलते हैं ऑब्जर्व किया न्यूटन ने। तो देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एप्पल पहले नहीं गिरता था, बहुत लोगों ने देखा, बट न्यूटन ने सिर्फ देखा नहीं, उसको ऑब्जर्व किया। तो देखने और ऑब्जर्व में बहुत डिफरेंस है। देखने का मतलब है आप सिर्फ चीज़ों को देखें और उसके पीछे के लॉजिक को ना सोचें, बट न्यूटन ने उसके पीछे के लॉजिक को सोचा, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो देखना और ऑब्जर्वेशन करना दोनों में डिफरेंट चीज़ है। ऑब्जर्वेशन में हम अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को यूज़ करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही राइट में एक एक्टिविटीज़ को आप खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर दो डिफरेंट मासेस की बॉडी को सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए, दैट कैन बी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन टेक। तो फॉल विच बॉडी विल फॉल फर्स्ट, मतलब इस ग्राउंड पे सबसे पहले कौन सी बॉल स्ट्राइक करेगी, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो पहले इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर कीजिएगा एंड फिर इस एक्टिविटी को करके देखिएगा, फिर दोनों को कंपेयर कीजिएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मैंने खुद से सोचा तो मुझे ऐसा लगा, बट जब मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की तो मुझे ऐसा लगा। तो वो आपको करके देखना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको जब तक चीज़ों को फील ना करेंगे, आप करेंगे नहीं तो फील नहीं करेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, तो यह आपसे माइंड से ड्रॉप कीजिएगा। बाकी इसके जो जवाब हैं वो मैं आपको जैसे ही क्लास में हम जब मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको दूंगा, नो डाउट वो आप आसानी से फिर जान जाएंगे क्यों ऐसा होता है। बट अभी मैंने सिर्फ बोला कि आप इस एक्टिविटी को खुद परफॉर्म करके देखिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। ऐसे ही मैग्नेट्स जो है वो रिपल करते हैं, मतलब और अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर भी आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जैसे ग्रेविटेशन को सबसे पहले न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, तो मैग्नेटिज्म को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। और एक चीज़ और हम करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज में कि हम जो भी फिनोमिना को पढ़ेंगे तो उसके साइंटिस्ट के बारे में हम 4 चीज़ें ज़रूर पढ़ेंगे। पहला कि वो साइंटिस्ट किस कंट्री से बिलोंग करता था, उस कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और उस कंट्री की वो कंट्री किस चीज़ के लिए फेमस है। तो और उस साइंटिस्ट के बारे में कुछ अच्छी गुड क्वालिटीज़। तो वो 3-4 चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट हमको जानना चाहिए तो इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ऐसा हम लोग एक हैबिट बनाएंगे पढ़ने की। किसी भी सब्जेक्ट में अगर पढ़ें आप तो उसको उस साइंटिस्ट की कंट्री और करेंसी, उस कंट्री की करेंसी के बारे में और कैपिटल के बारे में ये आप थोड़ा जानें। हाउ थिंग्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्लोट कर जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक भी कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज ने ऐसा बताया था। तो वो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और फ्लोटेशन को हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में। और यहाँ पर ऐसे ही आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को आप एयर में पकड़ के देखिए, कुछ उसका मास हो 1 किलो 2 किलो, उसके बाद उसी सेम ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डिप करके फिर उठाएं, तो हमको वाटर में थिंग्स फील लाइटर। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन। अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ऐसे ही अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हम मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बट ये चीज़ें, हाउ दिस डिवाइसेज आर प्रोसेसिंग सो मच डेटा विद इन सेकेंड, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के जवाब भी हमको कौन देगा, फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं या फील करते हैं, तो उसके पीछे के जो लॉजिक है दैट कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग फिजिक्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था। ऐसे हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज की डेट में पहले के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखें और आज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखें, तो आजकल के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द स्पीड, रिड्यूसिंग द टाइम एंड इन्हांसिंग द स्पीड। तो आजकल के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही फास्ट होते जा रहे हैं, रैपिड होते जा रहे हैं।
और टाइम को बहुत रिड्यूस कर दे रहे हैं। ट्रैवल इज़ लाइक बहुत इजी हो गया है, बहुत रिमोट प्लेसेस को ट्रैवल करना। तो जैसे अगर हम सी में बात करें तो पहले हम नॉर्मल बोट्स पे आए, फिर शिप पे आए, फिर हम अभी मरीन्स पे आ गए जो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट डिवाइस है। ऐसे एयर की बात करें तो पैराशूट्स है, और एरोप्लेन्स हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं। दीज आर वेरी मीन्स हम लोग इंटेलिजेंस के मामले में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। ऐसे ही जो लैंड पे चलती हैं व्हीकल, उन पे भी हम देख सकते हैं आजकल की कार्स हैं, तो वो सब बहुत ही इंटेलिजेंस रोबस्ट होते जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिक्स में या साइंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को एडवांस बना रहे हैं, बहुत स्मार्ट बना रहे हैं। तो हमको भी क्या है, एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। चीज़ों को केवल पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, उसके साथ साथ हमको समझना है, अंडरस्टैंडिंग खुद की डेवलप करनी है, उसमें तर्क वितर्क लगाना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने इंटेलेक्ट को इन्वॉल्व करना है। ठीक है। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, और साइंटिस्ट मैं बोल रहा हूँ, फिजिसिस्ट हुए हैं, आर.पी. फेमन। तो इन्होंने बोला फिजिक्स इज़ लाइक ए चेस गेम। तो बहुत ही सिंपली इन्होंने फिजिक्स को डिस्क्राइब किया, जरा इसको समझते हैं। देखो बेटा, अगर चेस गेम है, मान लो दो लोग चेस गेम खेल रहे हैं, एक थर्ड पर्सन जिसे चेस बिल्कुल भी नहीं आता है, एक वो दो चीज़ कर सकता है, या तो उसको सिर्फ देखे, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, देखेगा उसका इंटरेस्ट नहीं करेगा, चला जाएगा। और सेकंड चीज़ क्या है कि वो देखे और बैठ के ऑब्जर्व करे कि क्या मूवमेंट हो रही है। तो देखो, पहले वाले सिर्फ देखा, उसको इंटरेस्ट नहीं आया, वो चला गया। सेकंड वाले ने सिर्फ देखा नहीं, वो थोड़ी देर बैठा, ठहरा, एंड ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि मूवमेंट कैसे हो रही है। इससे क्या समझ में आया हमको कि जब हम चीज़ों में ठहरते हैं, सोचते हैं, या उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग हमारी रॉन्ग हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप जरूर होनी चाहिए, ताकि हम सही अंडरस्टैंडिंग की तरफ रीच करें। तो ऐसे ही जो बहुत ही महान महान साइंटिस्ट हुए हैं, न्यूटन, आर्यभट्ट, आइंस्टीन, एडिशन, ये लोग ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं बने। इन्होंने चीज़ों को सिर्फ देखा नहीं, उसमें अपना इंटेलेक्ट इन्वॉल्व किया, उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया, और फिर गलत से सही कंक्लूजन की तरफ पहुँचे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं जिनको हम आज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर हम अपना इंटेलेक्ट को यूज़ करें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसा पर्सन बने, ऐसे स्टूडेंट बने जो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, या ऑलरेडी जो चीज़ें एक्सप्लोर हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, उनको इन्हांस करें, इम्प्रूव करें, और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं। तो ये बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग 9th में मोशन को स्टार्ट करेंगे, 9th क्लास में, और 10th क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज़ हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, एक एक्टिविटी है। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 9th क्लास के भी, वो एक बार इसके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, खुद से सोचिएगा। नहीं आएगा दैट इज़ फाइन, बट आप एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बाकी जब मेरी क्लासेस जैसे जैसे बढ़ेंगी, आप इन सब क्वेश्चंस के जवाब बहुत आसानी से दे देंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, तो वो अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं कि उनकी कितनी, उन्होंने एक साल डेडिकेट जो किया 9th में, कितनी चीज़ें उनको आती हैं। तो जैसे क्या दोनों दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों डिफरेंट मासेस के हैं, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा है। दूसरा कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ऐसे ही किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला होगा। ऐसे ही कौन सी बॉल पहले गिरेगी, किस बॉल की, या बॉल बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी इस हाइट पे, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, और किसकी टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी। और एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ वेट। ये मैं चाहूँगा कि कोई भी विदाउट गूगल, विदाउट यूजिंग बुक, केवल आंसर करें। ये 9th और 10th दोनों ही स्टूडेंट वेट के बारे में 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, तो वो प्लीज़ आंसर करें यूनिट ऑफ वेट। ये तो मैं जानना चाहूँगा ये कौन कौन सही आंसर करता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, एक ये भी एक्टिविटी है। आप दो डिफरेंट दो सेम मास की बट डिफरेंट शेप की चीज़ें ले सकते हैं। एक है रिंग है और दूसरा डिस्क है। तो सोचिए कि अगर दोनों को मैं सेम हाइट से रोल करूँ तो कौन सी
जो रिंग या डिस्क कौन फास्ट रोल करेगा या कौन जल्दी नीचे तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इन टुडे क्लास। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग 9th में मोशन को और 10th में इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे यूजिंग माई हैंड रिटन नोट्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज क्लास। So Mohit Sachan signing off.